एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन के लेट नाइट इमोशंस। देर रात के पर्सन किस फीलिंग्स में, किस इमोशंस में रहेंगे आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ देना है। कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ रही है बेझिझक होकर आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। और अगर मैंने आपको अपना इंट्रो नहीं दिया तो मैं हूँ पल्लवी, एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर। आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी टैरो टैक 222 चैनल पर। तो चलिए जी, फोकस अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट इमोशंस क्या हैं। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। देर रात के पर्सन किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए और बताइए। आइसोलेशन, भाई बड़े ही जिद्दी किस्म के ये पर्सन है। आप कैसे डील कर रहे हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन बहुत ही जिद्दी स्वभाव के ये पर्सन तो हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। कंपैरिजंस एंड बॉटम की एनर्जी एक्सपीरियंसिंग, गाइड कीजिए, बताइए। स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। स्ट्रेस, बॉटम है थंडरबोल्ट, गाइड कीजिए। स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, गाइड कीजिए डिवाइन। कंप्लीटेशंस एंड बॉटम है आपका माइंड। वन मोर कार्ड दीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। मॉरलिटी एंड बॉटम है रेबेल। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है क्रिएटिविटी। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां हैं। ठीक है, चाहे शुरुआती तौर पर आपका ये रिश्ता इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस का रहा हो या अब आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हों, लेकिन एक फिजिकल तौर पर यहाँ पर अच्छी खासी दूरियां मुझे बनते हुए काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में दिखाई दे रही हैं। राशियों के बारे में मैं अगर बात करूं तो ओवरऑल मुझे यहाँ पर सभी कवर्ड होती हुई दिख रही हैं। तो आप राशियों की टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स सारे एलिमेंट्स हैं। 3 साल हो चुका है यहाँ पे अधिकतर व्यूअर्स को एक दूसरे से अलग हुए हुए, या काफ़ी इनके बिहेवियर में बदलाव आते हुए, आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं ऐसा आपको फील होते हुए, या दिमाग में कुछ चल रहा है बोल कुछ और रहे हैं, उस तरह से बिहेवियर इनका देखते हुए तकरीबन आपको 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोगों के केस में यहाँ पे अभी 3 मंथ्स हुए होंगे, लेकिन ज़्यादातर के केस में तो यहाँ पे काफ़ी वक्त से आप देख रहे हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वभाव के बारे में अगर बात करूँ तो हाँ, ये जिद्दी स्वभाव के हैं। अपनी बात मनवाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, उस तरह के मुझे पर्सन दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, कंपैरिजंस करने की आदत भी इनकी है। आपका कंपेयर भी एक वक्त पे, या इन्होंने जब आप लोगों के बीच में डिस्टरबेंस आने शुरू हुए ना, तब इन्होंने बेसिकली कंपेयर करना शुरू कर दिया। या तो आपका अपने आप से, या आपका अपने परिवार वालों से, या आपका अपने किसी फ्रेंड से, किसी फ्रेंड की वाइफ या हस्बैंड से, अपनी बहन के भाई, अपनी बहन के हस्बैंड से, या अपने भाई की वाइफ से। तो यहाँ पर ना आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी कि जब प्रॉब्लम्स आई ना तो वो यहाँ से ज़्यादा आई। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि भाई इस वक्त में ये पर्सन किस एनर्जी में है। इस वक्त पे ना बेसिकली कॉन्फिडेंस बड़ा डाउन सा हो रहा है इन्हें। इन्हें ऐसा फील हो रहा है जितना ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट करने की, अपने आप को एकदम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इन्हें अपने आप से फील हो रहा है डाउन होता जा रहा है।
और इन सब के पीछे का रीज़न ना ये है कि अट्रैक्शन है आपके लिए। आप खींच रहे हो इन्हें अपनी तरफ। आपका प्यार, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता अपनी तरफ बुला रहा है, वो आवाज़ दे रहा है। इसी रीज़न की वजह से इन्हें जैसे इस पल में ही लग रहा हो कि इतना कॉन्फिडेंस तो कभी लो नहीं हुआ। इतना तो ऐसे कभी भी नहीं लगा कि जैसे आपका प्यार, आपका अट्रैक्शन, ये रिश्ता इनके पैरों में एक जंजीर बन रही है और वो अपनी तरफ इन्हें खींच रही है। और ये इंसान अपने आप को मजबूत पत्थर स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ ये चीज़ें हैं कि अब मुझे एक-एक स्टेप, एक-एक डिसीज़न बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना है। तुरंत से इमोशंस में बहकर, तुरंत से अट्रैक्शन के पीछे भागकर मुझे कहीं न कहीं कोई डिसीज़न नहीं लेना। तो इसीलिए ये इंसान ना अपने आप को पत्थर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे। आँखों से दर्द निकल रहा है, आँसू निकल रहे हैं, क्योंकि वो प्यार जो है वो सच्चा है, वो प्यार अपनी तरफ खींच रहा है, वो बुला रहा है, ठीक है? यहाँ पर ये इंसान ना बार-बार उस पास्ट को जिसमें आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब होनी शुरू हुई, जिसमें इनकी तरफ से ये कंपैरिज़न्स करनी शुरू हुए, जिसमें ये अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस कहीं न कहीं ये मानकर बैठ गए कि इनसे ज़्यादा होशियार, इंटेलिजेंट, मास्टर कोई और नहीं है। उस पल को याद कर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। एज़ एन देखो, हाँ, एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही इस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस अगर आप सही जगह पर इस्तेमाल करो तो लाइफ बेहतर होती है। लेकिन इस इंसान ने अपने एक्सपीरियंस को गलत जगह पर इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ना डिस्ट्रप्शंस में ट्रांसफ़ॉर्म कर लिया। उस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें हो रहा है। ठीक है? यहाँ पर इस इंसान को बार-बार ये चीज़ें परेशान कर रही हैं कि ये अधूरे हैं, आपके बिना, आपके प्यार के बिना, इस रिश्ते के बिना, आपसे बात करे बिना ये अधूरे हैं। और ये अपने माइंड तक उस चीज़ को पहुँचाने नहीं दे रहे, ठीक है? या अपने दिल में वो चीज़ें लेकर आने नहीं देना चाह रहे हैं, तो उस एनर्जी में हैं, यानी कि उससे फाइट कर रहे हैं। कि ये ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हैं? ये रिश्ता इनके लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, या क्यों ये रिश्ता इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है? वो सवाल इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? तो उस एनर्जी में ये है इस वक़्त में। डेफ़िनेटली आपका रिश्ता अलग और इनका ये एक्सपीरियंस अलग। यानी कि इस इंसान ने ज़मीन और आसमान को जोड़ने की कोशिश करी। ये रिश्ता पाक है, प्योर है, सच्चा है। आपका प्यार इनके लिए सच्चा है। उसे इस इंसान ने उन एक्सपीरियंस से रिलेट करने की, उनसे कंपेयर करने की कोशिश करी, जो आपके आगे पानी नहीं भरते हैं। और यही चीज़ें इन्हें इस वक़्त में समझ में आ रही है व्यूअर्स, लेकिन ये उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। बजाय उसे एक्सेप्ट करने के उन सभी चीज़ों से ये फाइट कर रहे हैं, ठीक है? और जितनी फाइट करी जा रही है उतनी इस रिश्ते की, आपकी, आपके प्यार की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इनके कैलकुलेशंस में, इनके डेटा में। और वही चीज़ें इनके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही हैं, वही चीज़ें इस इंसान को रोने तक के लिए मजबूर कर रही हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन समझा रही है इस इंसान को, क्या खो बैठे यार, क्या छोड़ बैठे? ठीक है? तो इस एनर्जी में ये पर्सन इस वक़्त में पा रहे हैं अपने आप को। चलिए, टैरो से देखते हैं व्यूअर्स, एंड देन हम लोग देखेंगे आपको लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। अंत तक रीडिंग को देखिएगा, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आप लोग आधी-अधूरी रीडिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली आधी-अधूरी ही बातें आप तक पहुँच पाएँगी। अभी तक कनेक्ट कर पाए हैं और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक भी नहीं करा तो भई लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करा रिलेट करने के बावजूद भी, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स। चलिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। जितने मैं कार्ड निकाल रही हूँ व्यूअर्स, उतनी देर में आप अपना अपना काम फिनिश कर दीजिएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स,
किंग ऑफ हैंड्स, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम। देखिएगा व्यूअर्स, बॉटम की एनर्जी क्या आई है, 6 ऑफ कप्स, यानी कि आप, आपका प्यार, आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी, वो सब इस इंसान को खींच रही है अपनी तरफ। वो एक सॉन्ग है ना, आजा आजा, तो उस टाइप से मुझे इस इंसान की एनर्जी दिख रही है, जोक अपार्ट। लेकिन हाँ, यहाँ पर एनर्जीज डेफिनेटली ऐसी है, ठीक है। देखिए व्यूअर्स, इस इंसान के साथ इस वक्त में ऐसा हो रहा है कि ये वो इंसान बनकर रह गए हैं जिसने ना कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं मारी, इन्होंने कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी है, ठीक है। वो चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं, और जब कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारेंगे तो ओवरऑल पैर में दर्द होगा, खून भी निकलेगा, तकलीफ़ भी होगी। तो वो इनके साथ इस पल में हो रहा है, और ये इनकी ज़िंदगी का वो एक्सपीरियंस बन गया है जिसे किसी से बाँट नहीं सकते कि भई मैं वो इंसान हूँ जिसने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने की बजाय पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और उसकी तकलीफ इन्हें इतनी ज़्यादा हो रही है जिसको ये एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रहे, जिसे शब्दों में ये बांध नहीं पा रहे हैं। वो फील इस इंसान के थ्रू इस पल में करा जा रहा है। इन्हें तकलीफ इस चीज़ की हो रही है कि जिन लोगों से ये आपका कंपेयर कर रहे थे, इस रिश्ते का कंपेयर कर रहे थे, वो एक्चुअली में खुद दो गुले थे, या खुद उनके दो चेहरे थे। आपके साथ ऐसा नहीं था, आपका जो चेहरा है वो दिखता था। ये जिन भी लोगों से आपका कंपेयर कर रहे थे वो गुन्ने लोग थे, यानी कि पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी थी उनके। तो ये इंसान ना अब अगेन इस पल में कंपेयर कर रहे हैं, और इनका ये लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हें अब दर्द दे रहा है, क्योंकि ये जो भी एक्सपीरियंस इन्हें मिला है ना अब आज का, अब का, वो ये किसी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स, डेफिनेटली इंसान अपने आप को उस स्टेज पर बैठा हुआ पा रहे हैं जहाँ पर इन्होंने अपने आप को अपने आप से अकेला कर लिया। आपसे कहते होंगे भले कि आप अकेले रह जाओगे, लेकिन एक्चुअली में और सही मायने में ये इनके खुद के मन में डर था कि कहीं अकेले ना रह जाएं, और ये डर इनका कहीं ना कहीं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, और ये अकेले रह गए, इमोशनली वे में भी खाली रह गए, और हो सकता है फाइनेंशियली लेवल पर भी काफ़ी कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी से खो दिया हो। तो इन्हें ना इस पल में इसी रीज़न की वजह से तकलीफ़ तो हो रही है, रोना तो आ रहा है, लेकिन उसे एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस इंसान ने हमेशा अपनी इमेज लोगों के सामने, आपके सामने बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाई है। इस पल में इनके पास हो सकता है एक परिवार हो, या हो सकता है एक पार्टनर भी हो, यानी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आपको बाद में पता चला, या हो सकता है आपके जाने के बाद इन्होंने, आपसे दूर आने के बाद इन्होंने मैरिज कर ली हो। तो है सब कुछ, या आस-पास लोग हैं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अकेले जाकर बैठे हैं, वो अकेलापन अंदर है, ठीक है? और भीड़ में भी इस इंसान को यहाँ पर यही परेशान कर रहा है कि ये अधूरे रह गए, ये अकेले रह गए। भीड़ में सब लोगों की खुशी में खुश तो हो रहे हैं, खुश होने की कोशिश तो करी जा रही है, लेकिन जो दिल और दिमाग में जंग छिड़ रही है, या दिमाग कुछ कह रहा है, दिमाग तक अब यहाँ पर थक गया है, वो अपना कॉन्फिडेंस तक खो बैठा है, वो किसी से ये पर्सन इस पल में नहीं बोल पा रहे। उन सभी चीज़ों को लेकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा अधूरापन अपने अंदर लग रहा है। यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपकी दी हुई चीज़ें याद आ रही हैं, वो अपनी तरफ खींच रही हैं। आपकी इनोसेंसी कह सकते हो, आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी केयर, वही चीज़ें तो इस इंसान के कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही हैं। एज़ एन देखो, अगर इस इंसान ने यहाँ पर आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया या कंपेयर भी करा, तो कहीं न कहीं इस इंसान को ये चीज़ें तब दिख नहीं रही थी, ठीक है? और इसी के चलते इस इंसान ने यहाँ पर इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि भई ये इस टावर को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब जब जाकर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, एहसास हो रहा है इन चीज़ों का कि इन्होंने गलत चीज़ के लिए फ़ैसला लिया, गलत एक
एक्सपीरियंस को अप्लाई करा, गलत लोगों से कंपेयर करा, तो वही चीज़ें अब स्ट्रेस का कारण बनती जा रही हैं, स्ट्रेस की वजह बनती जा रही हैं। तो उस एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर अपने आप को खुद से पा रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो ढीठ होते हैं ना, जो कहीं न कहीं पेरेंट्स भी समझाते हैं, नहीं बेटा ये मत लो, अभी मत लो, कुछ करो फिर मिलेगा, लेकिन उन्हें नहीं अभी चाहिए, तो ये उस कैटेगरी में अपने आप को रख रहे हैं, उस तरह से कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? तो उस एनर्जी में हैं और ऐसा कुछ फ़ील कर रहे हैं। अब बात आती है भई इस एनर्जी के साथ अब ये पर्सन आपसे क्या कहने की चाह रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं पहले, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स इस एनर्जी के साथ, इस फीलिंग्स, इस इमोशंस के साथ कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो समझ पा रहे हैं कि बहुत बुरे निकले ये कमिटमेंट निभाने में, कमिटमेंट में रहने में, कमिटमेंट की इम्पोर्टेंस समझने में। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, चाहते हैं आपसे कहना कि बस आप खुश रहो अब, क्योंकि इन्होंने जो तकलीफ देनी थी आपको दे दी है, लेकिन अब आप जैसे भी हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे खुश रहो। आई हैव क्राइड ओवर यू, तो बेसिकली देखो ये क्या एक्सपेक्ट करते थे या इन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए थी। इतना कंपेयर कर रहे हो, जिनसे कंपेयर कर रहे हो पहले उन्हें तो देख लो। कहते हैं ना कि इंसान ओवर स्मार्टनेस के चलते अपना खुद का नाश पीट लेता है, तो ये इंसान आपसे कहने लायक भी अपने आप को नहीं पा रहे हैं कि अब ये रोते हैं। आई विल कम बैक फॉर यू, आना तो अपने लिए चाहते हैं, बेसिकली कहना आपसे चाह रहे हैं, आपके लिए फिर से आएंगे। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ, अब डर लग रहा है इस इंसान को, जो इंसान कभी अपने हर एक डिसीजन पर प्राउड फील करते थे या अपने हर एक डिसीजन पर ऐसा मानते थे कि भाई ये कभी गलत कोई फैसला ले ही नहीं सकते, अब उन्हें ही डर लग रहा है। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि ये पहले जैसे इंसान नहीं रहे, तो वही मैं आपसे कह रही थी, देखिए व्यूअर्स, कि ये पर्सन पहले ऐसे थे और तुरंत इनका ये मैसेज आ गया, मैं पहले जैसे नहीं रहा या रही, मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ, ठीक है? अब मेन सवाल, क्या आप जानना चाहोगे इस इंसान की तरफ से आपके पास किसी तरह के एक्शंस आने के चांसेस हैं या नहीं हैं? लेकिन ये चीज़ें व्यूअर्स आज मैं देखूंगी ड्राउजिंग के माध्यम से, यस और नो में, कि इनकी तरफ से आपके पास एक्शंस आने के क्या-क्या चांसेस हैं या इनके आपकी तरफ बढ़ने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है? देखिएगा व्यूअर्स, आज ना मैंने यहाँ पे नो रखा है और यहाँ पे मैंने यस रखा है, और अब हम यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्ट होकर ये देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके पास अब एक्शंस आएगा या नहीं, और फिर देखेंगे कब तक की पॉसिबिलिटीज है अगर यहाँ पर आएगा तो। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। देखिएगा व्यूअर्स, आप देख पा रहे होंगे यस की तरफ यहाँ पर
ड्राउजिंग हमारी चली तो आएगा तो, लेकिन भाई ढीठ इतने हैं, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि भाई ये पर्सन वक्त बड़ा ले लेंगे, वक्त ले भी लिया अपने अड़ियल स्वभाव के में होने की वजह से, और ये वक्त और अभी लेंगे। तो ऐसे मैं यहाँ पे चांसेस देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं आपके लिए एक बार समय और देख लेती हूँ कब तक की पॉसिबिलिटीज है। मेजर अरकाना से देखते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ एक्शंस कब तक आने के चांसेस हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, ज्योग्राफिकली आप लोगों के बीच में मुझे डिस्टेंस यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है व्यूअर्स, और मुझे यहाँ पे तकरीबन 3 हफ्ते के चांसेस यानी कि 21 की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रही है। और आप यहाँ पे ना व्यूअर्स 21 डेज़ का मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिएगा अगर आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, या एटलीस्ट 21 डेज़ आप अपने आप को नेगेटिव मत रखिएगा ताकि इनकी एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है? और मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ अधिकतर लोगों के केस में बनते हुए काफ़ी क्लियरली दिख रही है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो, ये सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। और अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली और फिर भी आपने लाइक नहीं करा अभी भी, तो जल्दी से व्यूअर्स एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी आपके लिए मैं नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।